उत्तर प्रदेश में फर्जी कफ सिरप रैकेट के सिंडिकेट की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ ने अमित टाटा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस फर्जी कफ सिरप को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक सप्लाई किया जाता था, लेकिन अभी भी इस नेक्सस के किंग पिन का नाम का खुलासा होना बाकी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जो दवाइयों की बोतल आप देख रहे हैं, ये दवा के नाम पर जहर है। वो जहर जो बच्चों की खांसी ठीक करने के नाम पर धड़ल्ले से मार्केट में बेची जा रही है, बच्चों को पिलाई जा रही है, मोटी कमाई का जरिया बनी हुई। लेकिन अब यूपी एसटीएफ ने इस पूरे रैकेट को तबाह करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जी कफ सिरप का ये सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय है। खांसी की दवाइयों में मिलावट की खबरें सामने आने के बाद जब ड्रग विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक इस सिंडिकेट की परतें भी खुलती गईं। यूपी एसटीएफ ने अब तक 40 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में दर्ज किए हैं। एसटीएफ ने आरोपी के तौर पर अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है, लेकिन दूसरा आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। ये पूरा नेटवर्क वाराणसी और जौनपुर के इर्द गिर्द सक्रिय था। झारखंड की फर्म के साथ मिलकर ये कफ सिरप के नाम पर फर्जीवाड़े में लगे हुए थे। जौनपुर के ड्रग इंस्पेक्टर बता रहे हैं कि इस फर्जीवाड़े का खेल होता कैसे था। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ जौनपुर के, उन्होंने जो परचेजिंग किया है वो सैली ट्रेडर्स रांची झारखंड के किया गया है, जिसके संचालक जो है शुभम जायसवाल, जो बनारस के रहने वाले हैं, उनके हैं। टोटल अभी तक जो डाटा रिकवरी की गई है उसके हिसाब से 42.45 करोड़, लगभग 42.5 करोड़ रुपए की अवैध कोडीन का युक्त कफ सिरप का विक्रय किया गया है। टोटल जो है 15 व्यक्ति हैं जो जौनपुर के निवासी हैं, जो मेडिकल संचालित किए जा रहे हैं। उनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज कराई जाएगी। 12 फर्म ऐसे कल निकल के आई कि जो बहुत ज्यादा बल्क में खरीदी हुई थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड हमें लोग को नहीं मिला। तो उन 12 फर्मों के खिलाफ भी उसी एफआईआर में नाम जो है इंक्लूड कराया गया। इन्होंने जो लाइसेंस लिए और या किसी अपने जानने वाले को लाइसेंस दिलाया, उस पर बिलिंग कराई। माल तो हमें कहीं मिल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ बिलिंग दिखाई है और उसको जो है कहीं और खपा दिया है। फर्जी कफ सिरप का सिंडिकेट कैसे काम करता था, अब जरा इसे भी समझिए। रांची के मेसर्स शेली ट्रेंड्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए इनको बेचने का काम हुआ। इन मेडिकल स्टोर्स फर्म्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। इन कफ सिरप को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। मेडिकल स्टोर्स के मालिक जौनपुर के निकले, वहीं वाराणसी में भी आरोपी हैं। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम सामने आया है। इन दोनों के संबंध बाहुबली और बीजेपी नेता धनंजय सिंह से होने की वजह से धनंजय सिंह भी सवालों के घेरे में है। इस सिंडिकेट में शामिल आरोपियों की कुछ तस्वीरें पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो धनंजय सिंह का नाम भी इस खेल में उछल गया। अब धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सफाई देते हुए पीएम मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, कफ सिरप के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ भ्रामकता फैला रहे हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टी के नेता उन पर झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार एजेंसियों से पूरे मामले की जांच करा रही है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से जांच कराने का अनुरोध किया। इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराने की अपील की, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो सके और उन्हें कड़ी सजा मिल सके और ऐसे झूठे आरोपों और झूठी खबरों पर रोक लग सके। फर्जी कफ सिरप का ये खेल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं था। पूर्वांचल से ये दवाइयाँ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी भेजी जाती थी। यानी कि लाखों बच्चों को दवाइयों के नाम पर जहर पिलाया जा रहा था। और इस मामले में एसटीएफ के साथ साथ जिलों की पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है। एक करके हर बिंदु पे बताया गया कि 12 कंपनियां क्या है, कितनी खपत दिखाई गई है और कितना मूल्य है उसका। तो यह सब अभी एक सिर्फ हमारे तहरीर के फॉर्म में आई है, जो एफआईआर की फॉर्म में आ गई है। अब जांच होगी प्रतिदिन, तो उस पर आगे की डेवलपमेंट होगी। वहीं इस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये
जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ करना है। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ के हेड था, और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पूरी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से ऊपर कार्रवाई की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिंडिकेट 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का हो सकता है। ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इस मामले की नई परतें खुलती जाएंगी, वैसे वैसे उम्मीद है इस मामले के किंगपिन का भी खुलासा हो जाएगा। वाराणसी से अपने सहयोगी पीयूष, जौनपुर से राजेश श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।